नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में आज 14 चैप्टर करेंगे हम। नन्हा सा पौधा। इसका मतलब पता है ना, जो छोटा पौधा नन्हा होता है तब वो है इसका नाम। इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। उनका जन्म हुआ था 1927 और मृत्यु हुई थी 1987 में। आधुनिक नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाओं में अंधा कुआं, मादा फैक्ट, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सबरंग, मोहमंत्र तथा बंदर का खेल आदि नाटक है। छोटी चंपा बड़ी चंपा, बया का घोंसला, अनारकली उपन्यास है तथा एक बूंद जल तथा एक और कहानी उनके कहानी संग्रह है। प्रस्तुत एकांकी नन्हा सा पौधा में राष्ट्रीय एकता का संदेश है। हमारा देश विविधता में एकता का संजोय है। हमारी भाषाएं, वेशभूषा, खान पान अलग अलग है, फिर भी सब एक है। इसे मिटाना असंभव है। इस लेसन के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है कि पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है। हमारे देश में विविधता में एकता है। भले ही वेश, भाषा, पहनवा, खाना पीना सब कुछ अलग है, फिर भी भारत देश में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग एक ही है। सिर्फ नाम अलग अलग है, जाति अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। वो भी हम लोगों ने ही किए है ये सब। ईश्वर ने तो हमें एक ही तरीके से सबको भेजा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये सब कर लिया। ये होते हुए भी हम सब एक है। तो इस लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। ये एक ड्रामा है। तो आगे हम करते हैं, जिसमें कैरेक्टर है, पात्र यानी कि कैरेक्टर है। एक पुरुष है, मुन्ना है, मुन्नी है, एक स्त्री तथा और 4 लड़के हैं, जिसका नाम है अहमद, गोखले, सुबारा और चौधरी। अब स्टेज पर जो होता है वो है सुना मंच। बाहर से एक स्त्री आती है। किनारे नन्हा सा एक पौधा उगा देखकर रुक जाती है। उसे देखती है, फिर उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहती है, पर संभव नहीं होता। फिर पुकारती है। मतलब स्टेज का दृश्य है कि स्टेज सुना स्टेज है। एक स्त्री आती है, फिर किनारे पर एक नन्हा पौधा देखकर रुक जाती है, देखती है, उसे उखाड़ कर फेंकना चाहती है, लेकिन वो संभव नहीं होता। फिर वो पुकारती है। स्त्री बोलती है, अरे सुनते हो जी, देखो तो यहाँ किसने क्या कर दिया। हमारी जमीन का सत्यानाश। किसने की ये बदमाशी। वो पौधे उससे उखड़ा नहीं पौधा, तो फिर उसने चिल्लाया, आवाज़ लगाई अपने पति को कि अरे सुनते हो जी, यहाँ ये किसने क्या कर दिया। हमारी जमीन का सत्यानाश कर दिया और ये बदमाशी की है। पुरुष भीतर से यानी कि अंदर से निकलता है। स्त्री कहती है, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। पुरुष कहता है, अरे बच्चे ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है। पुरुष ने कहा कि बच्चों ने ऐसे खेल खेल में कर दिया होगा, और पेड़ कहाँ, ये तो नन्हा सा पौधा है। स्त्री, नहीं नहीं, उखाड़ कर फेंक दो, बेवजह बखेड़ा करेंगे लोग। स्त्री उसे क्या कहती है कि इस पौधे को उखाड़ कर फेंक लो, क्योंकि लोग बखेड़ा करेंगे। पुरुष, अपने बच्चे भी तो यही खेलते हैं। पुरुष कहते हैं कि कैसे बखेड़ा करेंगे, हमारे बच्चे भी यही खेलते हैं। स्त्री, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के, एक इल-दुल दूसरे, अब उखाड़ कर फेंक दो ना। क्या कहते हैं कि हमारे बच्चों के जो संस्कार है, जो हमने अच्छे संस्कार दिए, वो ऐसे खेलकर उसके संस्कार चौपट हो रहे हैं। तो अभी इसको उखाड़ कर फेंक दो, ऐसा उसकी पत्नी बोलती है। पुरुष पौधे को उखाड़कर फेंक देने की कोशिश करता है। पुरुष, अरे ये तो उखड़ता ही नहीं, ये क्या चीज है। पत्नी ने कहा, इसलिए पति ने उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उखड़ा नहीं। इसलिए उसने कहा कि अरे ये तो उखड़ता ही नहीं है, क्या चीज है ऐसे। स्त्री, यही तो कहती थी।
उन्हीं लड़कों की करामत है। स्त्री ने कहा कि यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि उस उन्हीं लड़कों की करामत है, मतलब ये काम कि वही उन्हीं लड़कों ने किया होगा। पुरुष सहसा यानी कि अचानक। ओ रहा बंगाली छोकरा सबसे ज्यादा बदमाश, ओ चौधरी, ओ मौनी चौधरी। क्या हुआ? फिर पुरुष अचानक सहसा यानी कि अचानक से बोलता है, ओ रहा बंगाली छोकरा सबसे ज्यादा बदमाश, ओ चौधरी, ओ मोनी चौधरी, ऐसे वो चिल्लाता है। फिर चौधरी आता है। चौधरी कहता है नमस्कार। पुरुष कहता है क्या नमस्कार, यहाँ यह पौधा किसने लगाया? वो नमस्कार करता है, लेकिन पुरुष गुस्से में बोलता है कि नमस्कार क्या, ये पौधा किसने लगाया? चौधरी हमने ही लगाया है, हम सब माच खेल कर रहा था, यह जमीन के भीतर से अपने आप निकल गया। चौधरी क्या कहता है कि हमने ही लगाया है। हाँ, हम सब माच खेल कर रहे थे, मतलब हम पौधा लगाने का काम कर रहे थे, फिर ये जमीन के भीतर से अपने आप निकल आया। स्त्री अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उल जलूल लड़कों को अपने अहाते में। अहाता यानी कि अपने आस मोहल्ले में ऐसे। स्त्री बोलती है कि देखो अब संभालो, खेलने दो दुनिया के सारे ऐसे बदमाश ऐसे लड़कों को अपने इस मोहल्ले में। पुरुष क्यों रे, जमीन से अपने आप कैसे निकल आया? स्त्री झूठ बोलता है। उन सब के बीच में दलील होती है, थोड़ा झगड़ा होता है कि ऐसे कैसे जमीन से अपने आप निकल आता है। स्त्री बोलती है कि ये तो झूठ बोलता है। चौधरी अरे पौधा जमीन के भीतर से नहीं निकलता। सही बात है, पौधा तो जमीन के अंदर से ही निकलता है। पुरुष हाँ निकलता तो है, पर वह तुम लोगों ने लगाया है, अपने हाथों से लगाया है। पौधे के लिए दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। चौधरी इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर एक स्वप्न देखा था। चौधरी आराम से प्यार से बोलता है कि इस पौधे के लिए हम सब ने एक स्वप्न देखा है ऐसे। स्त्री डर जाती है, हाय राम, तो सबने मिलकर साजिश की है हमारी जमीन हड़पने की। जिसके आंगन में वो पौधा था, आंगन के पास में, वो स्त्री चिल्लाती है अरे बाप रे, तो फिर सबने मिलकर हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की है ऐसे। चौधरी नहीं नहीं, हम सब खेलते हैं। स्त्री खबरदार, अब यहाँ कोई नहीं खेलेगा, लाओ फावड़ा, इसे खोदकर फेंक दूं। चौधरी नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। पुरुष भागता है कि फिर उन दोनों इनके बीच में ऐसे थोड़ी डिस्कशन हो जाती है, मतलब आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, थोड़ा झगड़ा हो जाता है और कहते हैं कि इधर अब खेलना नहीं है, खबरदार कोई खेलेगा तो फावड़ा दो, हम उसे उखाड़ दे। फिर चौधरी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। पुरुष ने कहा कि भागता है कि, मतलब उसको धमकी देता है कि तू भागता है कि। फिर दौड़ाते ही चौधरी भागता है, मतलब कि फिर चौधरी भाग जाता है। रुको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, इसमें बंद कर हम दोनों खींच कर उखाड़ देंगे। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है, स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी। फिर क्या होता है कि पुरुष रस्सी लाकर बांधने के लिए कहता है और रियल में पुरुष रस्सी लेकर आता है और पौधे में बांधता है। स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं। अहमद गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना, मुन्नी, चौधरी मंच के किनारे से दौड़े हुए आते हुए उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। मतलब रस्सी से पौधा उखड़ते हैं तो ये सारे लोग उन्हें देखकर हंसते हैं। पुरुष पकड़ लो, घेर लो। स्त्री ने कहा जाने न पाए, मतलब उनको पकड़ लो, ऐसे घेर लो सब, ये जाने न पाए। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। सुब्बाराव ये पौधा हमारा है। अहमद ये हमें छाया देगा। गोखले हम इसके साथ खेलेंगे। पुरुष न जाने कैसा पौधा है। स्त्री वह अपनी तरफ नहीं है। पुरुष आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे। मतलब बच्चे बोल रहे हैं ऐसे कि ये हमारा पौधा, हम यहाँ खेलेंगे, लेकिन क्या है जो स्त्री और पुरुष है वो भेदभाव करते हैं कि नहीं, यहाँ हमारी ज़मीन है
यहाँ पर ये पौधा नहीं लगाया जाएगा। दोनों उखाड़ने के प्रयत्न में गिर गिर पड़ते हैं। भीतर से मुन्ना और म्यूनी हंसने लगते हैं। फिर दोनों पति पत्नी उस पौधे को उखाड़ने के लिए थोड़ी कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में वो दोनों गिर जाते हैं और अंदर जो मुन्नी और मुन्ना बैठे थे वो हंसते हैं। स्त्री कहती है, ये क्या तमाशा है? पुरुष, ये कैसा पौधा है? स्त्री, किसने लगाया यहाँ? पुरुष, बोलते क्यों नहीं? मतलब उनसे वो पौधा उखड़ता नहीं है, इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा तमाशा करके रखा है और ये पौधा भी कैसा है और किसने लगाया है? पुरुष ने कहा, बोलते क्यों नहीं है ऐसे? मुन्ना, हमने लगाया है पिताजी। स्त्री, हमने यानी? यहाँ पे मानी है लेकिन यानी होगा। उसकी बेटी बोलती है, मुन्ना कहता है सॉरी, कि हमने लगाया है पिताजी ऐसे। फिर पत्नी उसकी माँ बोलती है, हमने यानी? मुन्नी ने कहा, अब्दुल, अहमद, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी और हम सब ने, मतलब हम सब दोस्तों ने मिलकर लगाया है। पुरुष, तुम्हें पता है ये हमारी ज़मीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव और चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि ये उनका पेड़ है, इसलिए ये ज़मीन उनकी है। अभी देखो, छोटे बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, हाँ, भेदभाव भूलकर, और जो बड़े थे उसके माँ बाप थे वो झगड़ रहे थे। उनको ये चिंता थी कि भविष्य में अगर ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो इन सब बच्चों के पेरेंट्स उनको कहेंगे कि ये ज़मीन हमारी है ऐसे। मुन्ना, नहीं नहीं, हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हमने खेल खेल में ही किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुन्नी, कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ भाई भाई। हमने एक गेम की थी। क्या गेम? कि पेड़ पेड़ भाई भाई ऐसे। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्नी, तोता भाई आम गिराओ हम और तुम्हारी खाई, मतलब ये सॉन्ग गाते हैं ऐसे। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता भाई, दोनों झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बैठाई। मतलब ये एक बाल गीत है जो बच्चे खुशी खुशी में गाते थे तोते के बारे में। फिर झूठ मूठ के दुल्हन लाओ ऐसे पेड़ पर तरे बैठाई। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ने लगते हैं। माता पिता उन्हें चुप करने पकड़ लेने के लिए दौड़ते हैं। फिर ये दोनों भाग निकलते हैं। गीत गाते हैं, माँ बाप उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फिर दोनों भाग जाते हैं। पुरुष कहता है कि ठीक है, जाने दो, बच्चों ने खेल किया है। याद है तुम्हें, सुब्बाराव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनवाया था और उसके तट पर वह मंदिर जिसका नाम रखा था मोनाक्षी टेम्पल। पुरुष कहता है कि ठीक है, चलो जाने दो, खेल खेल में बच्चों ने बनाया है। फिर उसकी पत्नी को बोलता है कि पता है, सुब्बाराव ने एक दिन यहाँ पे समुद्र बनाया था और उसके तट के पर मंदिर बनाया था जिसका नाम था मोनाक्षी टेम्पल। स्त्री, बस बस रहने दो अपनी। गोखले ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी, उस दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। देखो, ये लोग नात जात के भेदभाव को मानते थे। हाँ, छोटी छोटी बातों को बड़ा स्वरूप देकर जाति के भेदभाव करना चाहते थे। पुरुष, अच्छा, बस माली से कहकर इसे खत्म करा देंगे। स्त्री, अरे ये तो बढ़ रहा है। पुरुष, अरे सचमुच बढ़ रहा है, ये किसका पौधा है मुन्ना? ओ मुन्नी। स्त्री, पता नहीं कहाँ गए दोनों बच्चे। सारे बच्चे घा कर शुरू करते हैं। पेड़ पेड़ भाई भाई हम सब उसके भाई, पेड़ पर बैठा तोता भाई आम गिराओ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ इस पौधे के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर बच्चों उनका जो झगड़ा था, क्या झगड़ा था कि उनकी ज़मीन में किसी ने पौधा लगाया था, यानी कि फिर उनको पता भी चलता है कि बच्चों ने लगाया था, फिर भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, वो पौधे को निकलना ही चाहते थे। तो जो बड़े लोग थे वो भेदभाव करते थे ताकि बच्चों को उन पर कुछ भी असर नहीं होता था, चाहे वो कितना भी बोलता था, लेकिन बच्चे उनको ध्यान नहीं देते थे और सब मिलकर वो तोते वाला गीत गाते रहे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक पार्ट यहाँ पे हम
पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अस्तु।